ओम गणेशाय नमः। 14वां अध्याय बैसाख महात्म का। विष्णु भगवान की जय। इसके पश्चात राजा पूछने लगा, हे ब्राह्मण, बैसाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेकों पुण्यों के देने वाले हैं जो भगवान को पसंद करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राजसी और तामसी धर्म ही संसार में विख्यात है। इसका क्या कारण है? श्रुति देव बोले, हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में है, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले हैं। वे बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और परलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु बैसाख मास के सब धर्म सातित्वों के लिए कहे गए हैं और यही स्तोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुराण इतिहास कहता हूँ, सुनो। एक समय पुण्यशीला काशीपुरी में राजा नृप का पुत्र कीर्तिमान, बड़ा यशस्वी, अक्रोधी, ब्राह्मणों का मान करने वाला एक राजा हुआ है। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, कहीं बावड़ी साफ करा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, दोपहर के समय छतरी दान कर रहे हैं, सायकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वे बोले, हम महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से बैसाख के धर्मों का पालन कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा, इसको करने से कौन सा देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे, हे राजन, हम गुरु आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं, अतः आप गुरु जी से यह बात पूछ सकते हैं। शिष्यों की यह बात सुनकर राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिए। राजा को आता देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त हो साथियों सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता से बैठकर पूछने लगे, हे गुरुदेव, मैं आखेट से थक कर आपके आश्रम की तरफ आ रहा था तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठ उत्पन्न हो रही है कि यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल उत्पन्न होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जो सब धर्म को छोड़कर विषयाक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातः काल बैसाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य संगोपांग किए हों किंतु बैसाख का आदर न किया हो तो भगवान उससे दूर हो ही रहते हैं। जिसने बैसाख मास बिना दान तथा स्नान खो दिया, वह इस कार्य में चांडाल योनि में जन्म लेता है। बैसाख में जिसने विधिवतः भगवान की आराधना की, उसी से वे प्रसन्न होते हैं और उसी की मनोकामना पूरी करते हैं। जो श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करते हैं, वे उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अथवा अधिक परिश्रम वे नहीं देखते। बैसाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो बैसाख के धर्म को नहीं करता वह अवश्य दंडनीय है। इस प्रकार मुनि ने राजा को बैसाख धर्म समझाए। तब राजा उन्हें सुनकर तथा यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपने घर को गया और वहां बैसाख मास के सब कार्य करने लगा। 14वां अध्याय समाप्त।